बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 इसके हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को हमने डिस्कस किया था। अगर आप इससे रिलेटेड लेक्चर लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया, आप उस लिंक से इन क्वेश्चंस को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे जो कि वेन डायग्राम से रिलेटेड है। तवज्जो के साथ आप लोगों ने समझना है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट जो है ना वो सुन के आप लोग जो है ना वो परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल के साथ जो है ना वो वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। बाद में आप लोगों को जो है ना वो इन क्वेश्चन को 4 और 5 को जो है ना वो क्लियरली तौर पर समझाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है यूजिंग वेन डायग्राम्स इफ नेसेसरी। वेन डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए अगर जरूरी हो फाइंड सिंगल सेट्स। सिंगल सेट एक वाहद सेट निकालें, मालूम करें इक्वल टू फॉलोइंग जो कि दिए गए पार्ट्स या दिए गए क्वेश्चंस के बराबर हो। तो सबसे पहला पार्ट है इसका ए कंप्लीमेंट। आप लोगों को जो है ना वो प्रीवियस मैंने जो करवाए हैं ए कंप्लीमेंट जो है ना वो बराबर होता है u माइनस ए के बराबर। तो u में से a को माइनस करना होता हमने, ठीक है। अब वेन डायग्राम का मकसद क्या होता है? वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले आप लोगों ने यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करना होता है और वो ड्रॉ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। जिस तरह मैंने ये ब्लैक जो है ना वो मार्कर के साथ इसको मैंने यहाँ पर बनाया हुआ, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहला काम आप लोगों ने करना रेक्टेंगल बनाना है, यानी मुस्ततील बनानी है जो कि यूनिवर्सल सेट को शो करती है वेन डायग्राम के अंदर। और अगर तो आपके पास एक सेट होगा यानी यूनिवर्सल सेट के बाद एक सेट होगा तो आपने उसको इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। अब सर्कल आप लोग जो है ना वो सिंपली जो है ना या तो फिर प्रकार से बना लें या फिर जो है ना जिस तरह मैंने ये कैप लिया बोतल का, इसके साथ मैंने जो इनको बना दिया। तो वो आप लोगों की मर्जी, जिस तरह मर्जी आप सर्कल बना दें। आप लोगों ने वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है। ए कंप्लीमेंट यू माइनस ए। अब ये जो हमारे पास रेक्टेंगल बना ये है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट यू अगर हम कंसीडर कर लें, वैसे अगर दिमाग में इसको हल करें हम 1 से लेकर 10 तक हो और ए हमारे पास हो, ए हमारे पास 1 से 5 तक हो, तो इसमें यू के एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि ए में ना हो, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या करना है, अब ये वाला ए सेट है, ठीक है। यू के एलिमेंट लिखने जो ए में ना हो, तो मतलब इसका जो शेडिंग एरिया आएगा वो ए को छोड़कर यू आ जाएगा हमारे पास। और इसको आप लोगों ने शेड कर देना है। ये आप लोगों के पास या तो इसको आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ शो कर दें या फिर आप लोग इसको वर्टिकल लाइन के साथ शो कर दें। दोनों के साथ जो है ना वो इसका आंसर बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसमें ए को छोड़ देना है क्योंकि ए को हमने नहीं लिखना। दोनों के अंदर जो मिलते होते हैं वो नहीं लिखते, बाकी जो है ये पहले सेट के लिख देते। नहीं यू सेट है तो यू के हम लिख देंगे यहां पर। ये हमारे पास इसका जो है ना वो सिंपली ए कंप्लीमेंट आ गया। इसको हम जो है ना वो इस तरह लिख देंगे, हमने इन लाइनों के साथ जो है ना इनको शो कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 के अंदर है ए इंटरसेक्शन यू। अब ए इंटरसेक्शन यू हमारे पास क्या है? इंटरसेक्शन होता है दोनों के अंदर जो कॉमन होते हैं। अब इसके अंदर भी हमने जो है ना सबसे पहले ड्रॉ कर लिया रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट। अब ए है, अब इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन होते हैं। अब दोनों के अंदर कॉमन जो है ना ये ए के ही आ जाएंगे इसके अंदर, तो हम ए को इसके अंदर जो है ना वो शेड कर देंगे। ये हमारे पास ए इसका जो है ना वो सिंपल सा आंसर है, यानी ए को हम शेडिंग एरिया में ले जाएंगे। तो ए जो है ना वो आप लोग स्केल के साथ जो है ना लाइनें लगा दें इसकी। ये जैसे आप लोगों को जो है ना रफली समझाने के लिए मैं इसको जो है ना वो कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 के अंदर है ए यूनियन यू, यानी ए का यू के साथ आपने यूनियन करना है। अब ए का यू के साथ यूनियन करेंगे तो इसके लिए भी आप सिंपली सबसे पहले जो है ना वो यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे। यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करने के लिए हमने रेक्टेंगल जो है ना वो बनाई, उसके बाद हमने ए सेट दरमियान में बना दिया। अब यूनियन का मतलब दोनों सेटों के अरकान को इकट्ठा करके लिख देना। तो इसका मतलब यू और ए का जो सारे का सारा हिस्सा है वो शेड हो जाएगा। यू और ए सारे का सारा हिस्सा मुकम्मल, इसके अंदर ए को भी शेड कर देंगे हम। तो ये सिंपली हमारे पास जो है ना इसका सिंपल सा आंसर है। इसके लिए आप लोग शेडिंग एरिया के लिए जो है ना वो स्केल यूज करेंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसके लिए हम यहाँ पे लास्ट पे लिख देंगे ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू
ये हमारे पास उफ़क़ी लाइन है यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है ए यूनियन एम्प्टी सेट। ये जो साइन है ये एम्प्टी सेट का होता है। अगर हम कोई भी एक सेट लेते हैं ए इज इक्वल टू 1 2 3 और इसका अगर हम एम्प्टी सेट के साथ यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा ए 1 2 और 3। ये जनरल फॉर्म मैंने आपको जस्ट बताया, एग्जाम्पल है, इसको आप लोगों ने हल नहीं करना। तो इसका ए आता है तो ये हमारे पास यू एक यूनिवर्सल सेट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल और ए हमारे पास क्या है, एक सेट है जो कि हमने यहां पर लिखा है। ठीक है, अब हमने ए आया हमारे पास तो हम ए को शेड करेंगे जो कि फाइनल इसका आंसर होगा। ए इसको हम शेड कर देंगे, वेन डायग्राम इसकी जो है ना वो बन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 के अंदर है एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट। अब देखिए इसका एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट ही होगा तो इसकी वेन डायग्राम जो है ना वो नहीं बनेगी। सिंपली हम जो है ना एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन है एम्प्टी सेट, इसका जो है ना वो एम्प्टी सेट यानी खाली सेट इसका इंटरसेक्शन होगा। तो इसका हम लिखेंगे, इसकी जो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम इज नॉट नेसेसरी। स्टार्टिंग के अंदर क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ था कि आप लोगों ने बताना है कि जो डायग्राम्स हैं वो नेसेसरी हैं या नहीं। अगर जरूरी है तो बना दें, नहीं जरूरी तो ना बनाएं। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 5 के अंदर डायग्राम जो है ना वो जरूरी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग वेन डायग्राम्स टू वेरीफाई दैट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना वो चेंज है, यानी इसके अंदर जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गिवन है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने प्रूव करना है। सबसे पहले है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ a माइनस बी। अब सबसे पहले इसका जना वो सुन ले जरा। इसमें सबसे पहले हम जना क्या करेंगे, एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। करने के बाद हमने यहां पर ए और बी देखा, दो सेट हैं इसके अंदर, तो हमने दो को जना वो ड्रॉ करना है। यहां पर ए और बी को हमने यहां पर ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद क्या काम है, a माइनस बी। जब हम दो सेटों को माइनस करते हैं पहले सेट के वो अरकान लिखते हैं जो दूसरे में ना हो, तो यहां पर a के वो अरकान लिखेंगे जो b में ना हो। ठीक है, तो अब यहां पर a का जना वो शेडिंग एरिया आ जाएगा, यानी a को हम जना वो शेड कर देंगे। a को किस तरीके से शेड करेंगे, ये वाला जो एरिया इसको छोड़कर अब हम a को शेड कर देंगे। तो ये हमारे पास a को शेड कर रहे हैं हम विद द हेल्प ऑफ स्केल। आप लोग स्केल के साथ इसको शेड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया बच्चों a माइनस बी इज इक्वल टू, ये उफ़क़ी लाइनों के साथ आ गया। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड साइड है a यूनियन b का कंप्लीमेंट। तो यहां पर a यूनियन b कंप्लीमेंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, b का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो b का जो कंप्लीमेंट है वो बराबर होता है u माइनस बी, यानी कि u के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है। तो सबसे पहले हम जो है ना इसको इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लिया। बाद में दो सेट दिए में a और b हमने यहाँ पे लिख दिए। अब हमने करना क्या है, b को छोड़कर बाकी सारे के सारे एरिया को शेड कर देना जो कि u के अंदर है, यानी u के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्केल के साथ जो है ना वो आप लोग शेड कर दें। ये हमारे पास आ जाएगा इसके अंदर है ए वाला हिस्सा भी इसके अंदर सारे का सारा जो है ना वो शामिल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हम छोड़ेंगे बी को, यानी बी के हमने अरकान इसके अंदर नहीं लिखने, हमने सिर्फ और सिर्फ यू के एरिया को जो है ना वो शेड करना हमने। तो यू का एरिया जो है ना वो हम शेड कर देते हैं सारे का सारा मुकम्मल। स्केल के साथ आप लोग लाइनों को क्लोज लगा दें या फिर इस तरह से लगा दें, इस तरह भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया बी कंप्लीमेंट आ गया हमारे पास। यहाँ पर हम लिख लेते हैं बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, ये लाइनें हैं वर्टिकल लाइनों के साथ हमने इसको शो कर दिया। उसके बाद हम इसका जो है ना वो कंप्लीटली जो है वो निकालते हैं जो कि हमें उसने पूछा हुआ है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब ए यूनियन बी कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे,
अब देखें यहाँ पर हमारे पास ए यूनियन बी कंप्लीमेंट कैसे आएगा। अगर हमारे पास एक सेट ए हो, 1 2 3 4 3 4 5 और यूनियन बी कंप्लीमेंट हमारे पास जो है ना वो आ जाता है 2 4 6। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर यूनियन के अंदर करते हैं, इकट्ठा करके लिख देते हैं। इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, यानी ए हमारे पास जो है ना ए यूनियन बी इकट्ठा करके लिख देंगे। अब इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर हम जो है ना वो लिखेंगे ए के अंदर सारे के सारे जो अरकान है वो ए में आ जाएंगे इसके अंदर, यानी कि ए वाला एरिया जो है ना उसको हम शेड कर देंगे। ये हमारे पास यूनिवर्सल साइड, इसको यू बोलेंगे, ये ए है और ये हमारे पास बी है। पहले हमने जो है ना वो वर्टिकल लाइनों से शो किया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ये वर्टिकल लाइन है ए के अंदर, उसके बाद इसकी जो है ना वो हम यहाँ पर उफ़क़ी लाइनें भी लगा देंगे, यानी हॉरिजॉन्टल लाइनें भी लगा देंगे। अब ये हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पर जो इसका शेडिंग एरिया था ए ही था और इसका भी शेडिंग एरिया जो है ना वो ए ही आया है हमारे पास। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस आपने इसका ख्याल रखना है कि लास्ट पे जो डायग्राम है इसके अंदर जो हमने लेफ्ट साइड पे एरिया शेड किया ए वाला, इसके अंदर भी हम जो है ना वो ए को शेड करेंगे, तो ये हमारे पास जो है ना वो आंसर बिल्कुल सेम आएगा इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 2 है इसका। ए माइनस बी, इसके ऊपर होल कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। सबसे पहले हम इसकी जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए माइनस बी, इसके ऊपर कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन है बी। अब यहां पर सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ ए माइनस बी, तो हम सबसे पहले ए माइनस बी को सॉल्व करेंगे। अब हम इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि वेन डायग्राम के जरिए हमने इनको जो है ना वो प्रूफ करना है। यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लिया हमने, उसके बाद ए और बी हमने दो सेट जो है ना वो ड्रॉ कर लिए। अब ए माइनस बी का मतलब होता है ए के वो अरकान जो बी में नहीं है, मतलब ए के अरकान आएंगे बी के अरकान नहीं आएंगे। तो हम यहाँ पर ए को जो है ना वो शेड करेंगे। ए को आप लोग जो है ना मुकम्मल शेड कर दें, ये हमारे पास ए माइनस बी आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ए को जो है ना वो शेड कर दें, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये लाइंस लगा दें, ये हमारे पास ए आ गया। तो ये हमारे पास ए माइनस बी आ गया, ये हमने जो है ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ हमने इसको शो कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास ए माइनस बी के ऊपर है कंप्लीमेंट। तो ए माइनस बी का जो कंप्लीमेंट है वो हमारे पास है ए माइनस बी, इसका होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए माइनस बी, यानी जिसके ऊपर कंप्लीमेंट लिखा होता है उसको यू में से माइनस कर देते हैं। तो अब ये सारे का सारा इसमें से माइनस हो जाएगा। तो मतलब ये कि हमारे पास इसका जो शेडिंग एरिया आएगा वो हमने ए माइनस बी का जो शेडिंग एरिया आया है उसको छोड़कर बाकी सारे का सारा यू का पोर्शन हम शेड कर देंगे। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जो है ना वो यू ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल की शक्ल में। ये हमारे पास ए आ गया और ये हमारे पास बी आ गया। सबसे पहले ए माइनस बी हमारे पास आया था यहाँ पर ए वाला पोर्शन, तो इस ए वाले पोर्शन को छोड़कर बाकी सारे का सारा हम जो है ना वो पोर्शन शेड कर देंगे इसके अंदर, यानी कि ए को छोड़कर बाकी सारे का सारा पोर्शन जो है ना वो हम इन लाइंस के साथ जो है ना वो शेड कर देते हैं। आप स्केल के साथ जो है ना वो शेड कर दें इसको, थोड़ा सा जो है ना वो ज़रा अच्छा इंप्रेशन हो जाएगा, गुड हो जाएगा। मतलब ये हमारे पास जो है ना वो इसकी ए माइनस बी का
कंप्लीमेंट आ रहा है। नहीं जी, ये हमारे पास a माइनस बी का कंप्लीमेंट आ गया, जिसको अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें a माइनस बी, इसका कंप्लीमेंट बराबर है वर्टिकल लाइंस। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फाइनल रह गया, फाइनल हमारे पास है a माइनस बी होल कंप्लीमेंट, इसका इंटरसेक्शन b के साथ। अब इसका b के साथ हमने इंटरसेक्शन निकालना है। अब इसका b के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पर हमने b के साथ इंटरसेक्शन निकालना है, तो यहाँ पर b भी इसके अंदर शामिल है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। अब इसके अंदर u और b वाला सारा पोर्शन आया है, तो यहाँ पर हम इसके लिए जो है ना यूनिवर्सल सेट के u लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे a और यहाँ पर लिख देंगे b। अब b को तो हमने पहले ही जो है ना वो शेड किया हुआ है, जो कि हमने अमूदी लाइनों के साथ शो किया हुआ है। अब इसका जो कंप्लीमेंट आएगा, सॉरी इसका जो है ना वो हमारे पास इंटरसेक्शन जो आएगा, इसका इंटरसेक्शन आएगा b ही आएगा। क्यों इसका इंटरसेक्शन b आएगा? क्योंकि जो हमारे पास a माइनस बी का कंप्लीमेंट है वो हमारे पास आया u, ठीक है। u के अंदर जो है ना वो b भी शामिल है, तो जब हम b को और b के साथ जो है ना मतलब ये सारा हमारे पास a माइनस बी इसका कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालेंगे b के साथ, तो उसका सिंपली जो है ना वो b ही आएगा जो दोनों के अंदर मौजूद होगा। तो ये b पहले शेड हुआ पड़ा था वर्टिकल लाइनों से, तो इसके लिए आप जो है ना ये इसके ऊपर उफ की लाइनें भी लगा दें, तो ये हमारे पास थोड़ा सा इसके लिए जो है ना वो फर्क रखेंगे, ताकि जो है ना वो इसको हम जो है ना वो बता सकें कि ये इसके इक्वल है। अब देखें ये हमारे पास इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई है a माइनस बी, इसका कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स आ गया। अब उसके बाद हमारे पास इसकी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है सिंपली यहाँ पर राइट हैंड साइड के अंदर लिखा हुआ b, यानी आपने सिर्फ b सेट को जना वो शेड करना है। तो यहाँ पर हम b सेट को जना वो शेड कर देंगे, यहाँ पर u आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया a और ये हमारे पास आ गया b। अब यहाँ पर हम b को शेड करेंगे, तो b को आप लोग जना वो इन लाइनों के साथ शेड कर दें। लीजिए बच्चों ये हमारे पास b आ गया इसका। अब ये देखा जाए तो ये लेफ्ट हैंड साइड में b वाला पोर्शन आया है और राइट हैंड साइड में b वाला पोर्शन आया है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके हमने तमाम के तमाम पार्ट्स को डिस्कस कर लिया, उसकी वेन डायग्राम को हमने ड्रॉ कर लिया है। अगर आप लोगों का इनसे रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, आप लोगों का उसका आंसर जो है ना वो मिल जाएगा। अगर इसके अंदर जो है ना वो किसी किस्म की कोई कमी बेशी रह गई है तो उसके लिए जो है ना वो आप लोग कमेंट के अंदर जो है ना वो पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका आंसर डिटेल के साथ जो है ना वो बता दूंगा। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज।